प्रेजेंट इंडेफिनिट सुनाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस एम1 प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव तब सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस एम प्लस नॉट प्लस एम1 प्लस ऑब्जेक्ट इंटरगेटिव अफर्मेटिव यस नो डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एम1 कौन बोलेगा? प्लस एम1 प्लस ऑब्जेक्ट इंटरगेटिव अफर्मेटिव यस नो डू इंटरगेटिव नेगेटिव यस नो डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम1 प्लस ऑब्जेक्ट इंटरगेटिव अफर्मेटिव WH क्वेश्चन वर्ड डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस एम1 प्लस ऑब्जेक्ट इंटरगेटिव नेगेटिव WH क्वेश्चन वर्ड डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम1 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया इतना? एग्जाम्पल के साथ नहीं सुना पाओगे? याद है? एग्जाम्पल के साथ सुनाओ। प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस एम1 प्लस ऑब्जेक्ट ही ईट्स सही है, ही ईट्स। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस एम1 प्लस डू डस सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस एम1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल फिर से सुनाओ एग्जाम्पल। निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस एम1 प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस एम1 प्लस ऑब्जेक्ट he does not eat food। Interrogative affirmative yes no do does plus subject plus एम1 plus object he does not eat food। Interrogative negative yes no do does plus subject plus not plus एम1 plus object interrogative ही कैसे आएगा? कौन सा बता रहे हो? इंट्रोगेटिव निगेटिव WH है ना? WH नहीं, यस नो है ना? हाँ, तो पहले डू डज स्टार्टिंग में पहले डज आएगा। डज ही ईट फूड? डज ही नॉट ईट फूड? डज ही ईट फूड? डज ही नॉट ईट फूड? डज ही नॉट ईट फूड। इंटररोगेटिव अफर्मेटिव WH क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एम1 प्लस ऑब्जेक्ट व्हाई डज ही नॉट ईट फूड? व्हाई डज ही ईट फूड? व्हाई डज ही ईट फूड? व्हाई डज ही ईट फूड। इंटररोगेटिव नेगेटिव WH क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम1 प्लस ऑब्जेक्ट why he not eat food। हो गया? बनाओ। मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ। I eat food। I eat। ओनली आई ईट। I eat। तुम बनाओ। वह खाता है। Eat। हाँ? Eat। ही Eat। ईट नहीं लगेगा, ईट्स लगेगा ना। मैंने बताया है कि ईट का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? लास्ट में यस या यस लगता है ना। अगर जब देखेंगे कि जब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर वो सिंगुलर हो तो उसके लिए लास्ट में एस या यस उसमें ऐड करते हैं। अब देखेंगे कि जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट में क्या है। मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट में हम चेक करेंगे। अगर उसके लास्ट में SH CH हाँ या O या X है तो उसके लास्ट में हम ES ऐड करते हैं, ठीक। और ना अदरवाइज उसके अलावा हम ES जोड़ेंगे। जैसे हमने कह दिया कि वो खाता है तो ही ईट्स। ओके, अच्छा बनाओ। तुम खाते हो? यू ईट। तुम नहीं खाते हो? पहले फार्मूले ध्यान में रखो। फार्मूले तुमने क्या सुना है? निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस एम1 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट फूड। यू डू नॉट ईट ओनली। जब मैं बोलूँगा खाना नहीं खाते तब वहाँ पे फूड यूज़ होगा, ठीक। तुम नहीं लिखते हो। यस सही है। तुम नहीं जाते हो, जाना का गो होता है। You do not go। सही है, यू डू नॉट गो। तुम नहीं लिखते हो।
not go. You do not write. राइट। तुम नहीं बोलते हो, You do not talk. यू डू नॉट स्पीक। ठीक है। तुम बात करते हो, You talk. यू स्पीक। You speak. तुम बोलते हो, सॉरी टॉक भी चल जाएगा, जो तुम बोलोगे मतलब तुम बात नहीं कर, तुम बात करते हो, यू टॉक, सही है। बोलना, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, I बोलना का आता है स्पीक, speak in English. सही है। आई स्पीक इन इंग्लिश चल जाएगा। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। I speak in not English. अब निगेटिव में आया तो डू डज यूज़ करना पड़ेगा। आप आई के साथ डू यूज़ होगा। I do not स्पीक, I do not speak in English. सही है। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। चलो अच्छा, कुछ मेन वर्ब है उसको इसके बारे में बताओ। अब्यूज़ मीन्स क्या होता है? गाली देना. गाली देना। अब्यूज़ का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होगा, उसका पूरे फॉर्म बताओ। अब्यूज़ गाली देना, अब्यूज़ ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है? Abused. अब्यूज़ जो है ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है? अब्यूज़। First. इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? Abused. थर्ड फॉर्म Abused. आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। Abusing. फिफ्थ फॉर्म Abuses. अब्यूजेस। एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह देना. सलाह देना यानी मशवरा देना, उसको उर्दू में बोलते हैं मशवरा देना। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? एडवाइस क्या है, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है? First. फर्स्ट फॉर्म एडवाइस, सेकंड फॉर्म क्या होगा? Advised. हाँ, Advised. एडवाइज्ड। Advised. थर्ड फॉर्म Advised. एडवाइस का थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। Advising. फिफ्थ फॉर्म Advices. चलो कुछ टफ पूछते हैं। हाँ, अराइज मीन्स क्या होता है? Rise. अराइज मीन्स क्या होता है? उठना. अराइज मीन्स, उठना. अराइज फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है? First form. First. अराइज का सेकंड फॉर्म क्या होगा? Arise. Arised. हाँ? Arose. इसमें ईडी वाला नहीं है, अरोज है। Arose. अरोज क्या? अरोज. अरोज। थर्ड फॉर्म Arosing. नहीं. Arose. मिस्टेक कर दे रहे हो। Arosen. अराइज, अरोज, अराइजेन, अराइज, अरोज, अराइजेन, अराइजिंग, अराइज, समझ रहे हो? अराइजेस क्या? Arises. अराइजेस। अच्छा और बताओ, बी, बी मीन्स क्या होता है? बी मीन्स क्या होता है? होना. बी का सेकंड फॉर्म Being. Was. बी वाज बीन, बी वाज बीन बिंग क्या? बी वाज बीन बिंग, बी वाज बीन बिंग, रट लो। बी वाज बीन बिंग क्या है? Bee was being. सही है। चलो अच्छा, इसमें कुछ मेन वर्ब है उसका मैं वर्ड बनवाता हूँ। मैं गाली नहीं देता हूँ। I. हाँ, बोल दिया हूँ। जब निगेटिव सेंटेंस बोल लूँ मैं गाली नहीं देता हूँ तो इसमें निगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस एम प्लस ऑब्जेक्ट। पहले फार्मूला जहन में रेटो, जो फार्मूले को अप्लाई करो, समझो उसको। मैं गाली नहीं देता हूँ, आई डू नॉट अब्यूज। I do not. फार्मूला भूल जाते हो क्या? पहले ये गौर करो कि निगेटिव का फार्मूला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका निगेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस एम प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? Subject plus. मैं गाली देता हूँ, I abuse. आई अब्यूज। मैं गाली नहीं देता हूँ, I do not abuse. क्या तुम गाली देते हो? Does I abuse? Do I abuse? आई नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या तुम गाली देते हो? Do you abuse? सही है। क्या तुम गाली देते हो? Do I not abuse? मैं तुमसे क्वेश्चन नहीं, मतलब जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इसका ट्रांसलेशन बनाओ, ट्रांसलेट करो इसको इंग्लिश में। ये नहीं कि मतलब तुम उसका बोलो कि मैं क्या तुम गाली देते हो, तुम बोलो नहीं। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसकी इंग्लिश बनाओ। क्या तुम गाली देते हो? Do I not abuse?
वो नहीं बोल रहा हूँ, क्या तुम गाली देते हो, डू यू अब्यूज। Do you abuse? जब क्वेश्चन वर्ड हो तो उसको क्वेश्चन की तरह उसको बोला करो ना। क्या Question कितना? क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन की तरह, मतलब कोई पूछना हो, किसी से पूछना हो, क्या तुम गाली देते हो, डू यू अब्यूज। क्या, Do you abuse? हाँ, क्या तुम गाली नहीं देते हो, Do you not abuse? क्या तुम गाली नहीं देते हो। Do you not abuse? मैं सलाह देता हूँ, अभी पढ़े हो ना सलाह देने की इंग्लिश क्या होती है। फिर आई सलाह, मतलब मैं सलाह देता हूँ, आई एडवाइस। क्या, I advise. मैं सलाह नहीं देता हूँ, I do not advise. वह सलाह नहीं देता है। He do abuse. He does not advise. ही डज नॉट एडवाइस। गौर देखो, जब ही लगे फटाफट से डज बोलना है, आई लगे डू, यू लगे डू, वी लगे डू। अगर सिंगुलर वर्ड अगर सब्जेक्ट में आ रहा है तो अहमद गाली नहीं देता है, बनाओ। Ahmad is not. इस क्यों आ गया, अब Ahmad not abuse. डू डज नहीं लगा होगा उसमें, Ahmad do not abuse. डू क्यों बोल रहा हूँ, अहमद एक है ना सिंगुलर है, उसके लिए डज यूज होगा। Ahmad does not abuse. क्या, Ahmad does डज नॉट अब्यूज। जैद गाली नहीं देता है, Jed does not abuse. जैद नहीं लिखता है, Jed does not write. जैद नहीं बोलता है, Zed does not write. जैद बोलता जैद नहीं बोलता, राइट बोलोगे, जैद डज नॉट स्पीक। Zed does not speak. हाँ, अब क्या समझ में आ रहा है कि जब एक सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर मीन्स एक होता है ना, एक वचन, जब एक वचन कोई सब्जेक्ट हो तो उसके लिए डज का यूज़ करते हैं। क्या, Does. डज। समझ में आ रही बात है।